सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुराना इमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया मीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। प्रोग्राम सच्ची बातें, अनवान रोज़ा, हवाला मुकद्दस मत्ती की मार्फ लिखी गई इंजील 6 बाब 16वीं आयत। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। रोज़े की सादा तशरीह है रुकना, रोकना, बचना, बचाना। भूखे रहना ही मुराद नहीं बल्कि अपनी तवज्जो रूहानी तरक्की की तरफ भी लगाना और खुदा की मर्ज़ी के ताबे होना भी है। रोज़ा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रूहानी मफ़हूम में हम इस लफ्ज़ को इस तरह समझते हैं, यानी रोज़ है। मतलब ये है कि एक ईमानदार मसीही के लिए रोज़ा रोज़ ही है। फ़ाका अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इंग्लिश लफ्ज़ है फास्ट, एब्सटेन फ्रॉम फूड। इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ सोम इसम और मुज़क्कर है। याद रहे कि इसम किसी आदमी या जगह या चीज़ को कहते हैं। इब्रानी ज़ुबान का एक और लफ्ज़ सूम है। ये लफ्ज़ वर्ब है। याद रहे कि वर्ब वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का होना या करना मुराद हो। मुकद्दस मत्ती की मार्फ लिखी गई इंजील उसका 6 बाब 16वीं आयत में जिस यूनानी लफ्ज़ का तर्जमा रोज़ा किया गया है उसका मतलब मजहबी रोज़ा ही है। इसको हम यूँ भी सीख सकते हैं, यानी दीन के कवानीन के मुताबिक रोज़ा रखना। लिहाजा सवाल ये है कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। हमें तहकीक से सीखना चाहिए। अमाल की किताब 27वां बाब 9वीं आयत में जिस यूनानी लफ्ज़ का तर्जमा रोज़ा किया गया है उसका मतलब अपनी खुशी से रज़ाकाराना, बिलमकसद इख्तियारी या कफ़ारे के लिए रोज़ा रखना या खुराक की कमी की वजह से रोज़ा रखना है। इन आयात में अल-मसीह मजहबी रियाकारी की मज़म्मत करते हैं कि लोग दीदा दानिस्ता रोज़ादारी की वजह बनाते हैं। रियाकार कस्दन अपनी सूरत उदास बनाते हैं, यानी जब रोज़ा रखते हैं तो कमज़ोर, निढाल और उदास नज़र आने की कोशिश करते हैं। मगर यसू अल मसीह यूँ फरमाते हैं कि इस तरह का पाकबाज होने का दिखावा मज़हक़ा खेज़ बात है। सच्चे ईमानदारों को रोज़ा पोशीदगी में रखना चाहिए, दिखावा और ज़ाहिरदारी नहीं करनी चाहिए। अपने सिर में तेल डालना और मुंह धोना मामूल के मुताबिक दिखाई देने का तरीका है। इतना ही काफ़ी है कि बाप जानता हो कि हमने रोज़ा रखा है। लोगों की तारीफ़ों की निस्बत उस खुदा बाप का अजर ज़्यादा बेहतर है। जब कोई मसीही रूहानी अमल के तौर पर पोशीदगी में रोज़ा रखता है तो खुदा उसे देखता और अजर देता है। रोज़ा गुनूदी और सुस्ती को दूर करता है, इसलिए दुआया ज़िंदगी में मददगार साबित हो सकता है। खुद ज़ब्ती के सिलसिले में रोज़ा एक अनमोल चीज़ है। रोज़े का मामला इंसान और खुदा के दरमियान होता है और सिर्फ़ इस ख्वाहिश से रखना चाहिए कि मैं खुदा को खुश करूं। रोज़ों लेंट का पहला दिन। इसे राह का बुध इसलिए कहा जाता है क्योंकि कदीम कलीसिया में दस्तूर था और ये दस्तूर रूमी कलीसिया में अभी भी कायम है। इस दिन वो राख जिस पर बरकत दी जा चुकी होती इबादत करने वालों के माथे पर लगाते थे। ये राख खजूर की उन डालियों के जलाने से हासिल की जाती थी जो खजूर के इतवार की इबादत करने वाले
جلوس کی شکل میں گرجا گھر میں لاتے تھے۔ 7ویں صدی میں اس دن کو روزوں کا پہلا دن مقرر کیا گیا اور راکھ ملنے کی رسم 8ویں صدی میں شروع ہوئی۔ پروٹیسٹنٹ کلیسیا نے اسے 16ویں صدی میں بند کر دیا۔ خاک اور راکھ ملنے کی رسم کا مطلب پرانے عہد نامے کے حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا شموئیل 13واں باب 19ویں آیت، ایوب کی کتاب 2 باب 8ویں آیت، یرمیہ کا صحیفہ 6 باب 26ویں آیت، جہاں یہ غم اور توبہ کا علامتی نشان ہے۔ پیدائش کی کتاب 18واں باب 27ویں آیت، یہ انسان کے ادنا پن کی تصویر ہے۔ راکھ مجازی معنوں میں انسان کی بے ثباتی، حقیر ہونے، غم، شرمندگی اور توبہ۔ راکھ مذہبی رسوم میں پاک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یوں روزوں کے ساتھ راکھ ملنا یا اس پر بیٹھنا توبہ کا ظاہری نشان تھا۔ May God bless us all. Amen.